कभी कभी रात के 2 बजे जब सारा घर सो रहा होता है, बाहर सड़क पर भी वाहनों की आवाज़ कम हो जाती है। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि असल में सबसे तेज़ आवाज़ वो नहीं होती जो कान में गूंजती है? सबसे तेज़, सबसे गहरी, सबसे प्रभावशाली आवाज़ वो होती है जो खामोशी के बीच में खुद ब खुद सुनाई देने लगती है। वो आवाज़ आपके भीतर से आती है, आपके विचारों की, आपके डर की, आपकी इच्छाओं की, आपके अफसोस की। लेकिन हम उस आवाज़ को सुनते क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने चारों तरफ इतना शोर मचा लिया है कि उसकी गुंजाइश ही नहीं रह गई। हमारा रोज़ का जीवन अब एक अनंत नॉइज़ मशीन बन चुका है। सुबह उठते ही फ़ोन की पहली नोटिफ़िकेशन, ब्रेकफ़ास्ट के दौरान यूट्यूब या इंस्टाग्राम रील्स, ऑफ़िस जाते वक्त कार में गाना या पॉडकास्ट, काम के बीच-बीच में मैसेज, स्लैक, टीम्स, व्हाट्सएप ग्रुप, शाम को जिम में लाउड बीट्स, रात को सोने से पहले एक आखिरी स्क्रॉल। हम इतने सालों से इस शोर में डूबे हुए हैं कि चुप्पी अब हमें डराने लगी है। अकेले बैठ जाएं तो मन में बेचैनी, कुछ तो बोलो, कुछ तो करो, कुछ तो चलता रहे। ऐसा लगता है जैसे खामोशी हमें खा जाएगी। लेकिन सच ये है कि खामोशी हमारा सबसे बड़ा गुरु है। वो बिना एक शब्द बोले आपके सबसे गहरे सवालों के जवाब दे देती है। वो आपको वो सच दिखाती है जो शोर में कभी दिखाई नहीं देता। और जो लोग इस गुरु को जानबूझकर अपनाते हैं, वो अंदर से सबसे मजबूत इंसान बनते हैं। खामोशी क्यों इतनी ताकतवर है? सदियों से देखते आए हैं, चाहे वो बुद्ध हों जिन्होंने बोधगया के पेड़ के नीचे मौन में ज्ञान प्राप्त किया, चाहे वो सूफी संत हों जो लंबे मौन व्रत रखते थे, चाहे वो योगी हों जो सालों तक एकांत में रहते थे। हर महान परंपरा में मौन को सबसे ऊंचा स्थान मिला है। महात्मा गांधी ने कहा था, साइलेंस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट आर्ग्यूमेंट्स टू रिफ्यूट। यानी खामोशी वो तर्क है जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता ये चुप क्यों है, इसे कुछ कहना नहीं है, ये डर रहा है या इतना मजबूत है कि जवाब देने की जरूरत ही नहीं समझता। कल्पना करो एक तीखी बहस का माहौल। एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है, हाथ हिला रहा है, चेहरा लाल हो गया है, गुस्सा फूट रहा है। दूसरा व्यक्ति बस खड़ा है, आंखों में शांति, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, स्थिर सांसें। वो सिर्फ सुन रहा है। अब आप ही बताओ, इसमें से कौन ज्यादा ताकतवर लग रहा है, जो चीख रहा है या जो चुपचाप खड़ा है? जवाब साफ है, खामोशी में एक ऐसी ताकत होती है जो चीख कभी नहीं दे सकती। आज की दुनिया में रिएक्शन की बीमारी। हम सब आज एक रिएक्शन मशीन बन चुके हैं। कोई मैसेज भेजता है, तुरंत जवाब देना है। कोई स्टोरी डालता है, तुरंत रिएक्ट करना है। कोई प्रोवोकेटिव पोस्ट करता है, तुरंत कमेंट, तुरंत शेयर, तुरंत आर्ग्यूमेंट। कोई आपको इंसल्ट करता है, तुरंत जवाब देना है वरना इज्जत चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने खामोश रहना भूल दिया है। हमारा दिमाग अब ऑटोमेटिक रिएक्ट करने के लिए ट्रेन हो चुका है, और यही आदत हमारी ज़्यादातर मानसिक, भावनात्मक और रिलेशनशिप की समस्याओं की जड़ है। अगर आप सिर्फ एक पल रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और सोचें क्या इस रिएक्शन की ज़रूरत है, तो क्या होगा? आप पहले देखेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर अगर जवाब देना ही ज़रूरी लगा तो वो जवाब इतना वज़नी, इतना सटीक होगा कि सामने वाला खुद चुप हो जाएगा। मीटिंग में साइलेंट ऑब्जर्वर की ताकत। एक ऑफिस मीटिंग का सीन सोचो। 10 लोग बैठे हैं, कोई अपनी तारीफ कर रहा है, कोई दूसरों को नीचा दिखा रहा है, कोई पुरानी बातें निकाल रहा है, कोई बस अपनी बात मनवाना चाहता है। सब एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, शोर, अराजकता। और आप बस बैठे हैं, शांत, ध्यान से सुन रहे हैं, हर बात को नोट कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसके पीछे का इमोशन क्या है, सब देख रहे हैं। फिर जब सब थक जाते हैं, सबकी बात खत्म हो जाती है, तब आप सिर्फ एक वाक्य बोलते हैं, बस एक लाइन। लेकिन वो लाइन इतनी साफ, इतनी गहरी, इतनी सटीक होती है कि पूरा कमरा एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं, ये कहाँ से आया ये विचार? यही साइलेंट ऑब्जर्वर की असली ताकत है। जो कम बोलता है वो ज्यादा सुना जाता है। खामोशी खुद को हील करती है। खामोशी सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने या बहस जीतने का हथियार नहीं, ये सबसे पहले आपको ठीक करती है। जब आप चुप होते हैं तो पहली बार आपको अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। वो गिल्ट जो सालों से दबा हुआ है, वो अफसोस जो बार बार आता है, वो अधूरी इच्छाएं जो दबा कर रखी हैं, वो डर जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, वो प्लान जो कभी अमल में नहीं आए। हम इन सब से भागते हैं, स्क्रोलिंग में, सीरीज में, गॉसिप में, पार्टी में।
लेकिन खामोशी कहती है भागना बंद करो, रुको, सुनो, सामना करो। और जैसे ही आप सामना करते हैं एक अजीब सी क्लैरिटी आने लगती है। पता चलता है असल में मुझे क्या चाहिए, क्या चीज़ें बेकार की है, किन लोगों को जिंदगी में जगह देनी है, किन से दूरी बनानी है। मुझे अकेलापन पसंद नहीं। सच क्या है? बहुत से लोग कहते हैं मुझे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन गहराई से देखें तो बात अकेलेपन की नहीं होती, बात अपनी असलियत से सामना करने के डर की होती है। खामोशी एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें आपका असली चेहरा दिखता है, वो चेहरा जो शोर, भीड़ और डिस्ट्रैक्शन में छिपा रहता है, और ज्यादातर लोग उस आईने से भागते हैं। साइलेंस सिर्फ बाहर का नहीं, भीतर का भी होता है। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं कम बोलूंगा तो साइलेंट हो जाऊंगा। नहीं, अगर बाहर चुप है लेकिन दिमाग में 1000 विचार एक साथ दौड़ रहे हैं, वो साइलेंस नहीं है, वो बस बाहरी शोर का बंद होना है। सच्चा साइलेंस तब होता है जब दिमाग भी रुक जाए, जब विचार आएं लेकिन आप उन पर रिएक्ट न करें, उन्हें बस देखें जैसे बादल आकाश में गुजरते हैं। यही वजह है कि मेडिटेशन का पूरा आधार साइलेंस पर टिका है। जब आप आंखें बंद करते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, विचारों को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, बिना जज किए, बिना पकड़े, तो दिमाग को एक गहरा आराम मिलता है। और यही आराम आपकी क्रिएटिविटी, फोकस, क्लैरिटी को कई गुना बढ़ा देता है। स्टूडेंट लाइफ में साइलेंस का फायदा। 2 स्टूडेंट्स की तुलना करो। पहला स्टूडेंट हमेशा फोन पर, पढ़ाई के बीच रील्स, ग्रुप चैट में बातें, बैकग्राउंड में म्यूजिक। नतीजा, आइडिया बिखरे हुए, फोकस टूटा हुआ, याददाश्त कमजोर, स्ट्रेस हाई। दूसरा स्टूडेंट रोज 20-30 मिनट खुद के साथ, फोन साइलेंट, बस बैठता है, सांस लेता है, गोल्स याद करता है, पढ़ाई से पहले और बाद में 5-10 मिनट का पॉज। नतीजा, दिमाग साफ, क्लैरिटी, बेहतर फोकस, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, कम स्ट्रेस। फर्क सिर्फ इतना है, साइलेंस को जगह दी या नहीं। प्रैक्टिकल तरीके से साइलेंस को लाइफ में लाएं। रोज 20-30 मिनट फिक्स टाइम निकालो। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस बैठ जाओ, छत पर, पार्क में, पेड़ के नीचे। शुरुआत में दिमाग भागेगा, ये नॉर्मल है, धीरे धीरे शांत होगा। बातचीत में जबरदस्ती मत बोलो। अगर कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे तो चुप रहो। लोग उन लोगों को ज्यादा सुनते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात वजनदार होती है। सोशल मीडिया पर पॉज लेना सीखो। कोई प्रोवोकेटिव कमेंट आए तुरंत रिप्लाई मत करो। 10 मिनट रुको, सोचो, क्या इस रिएक्शन की जरूरत है? अक्सर चुप रहना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। सुनने की कला सीखो। जब कोई दोस्त अपना दर्द शेयर करे, सलाह मत दो, जज मत करो, बस सुनो। आपकी खामोशी ही उसके लिए सबसे बड़ी थेरेपी बन सकती है। नींद से पहले साइलेंस। सोने से 30 मिनट पहले सभी स्क्रीन्स बंद, बस लेट जाओ, सांसें गिनो या हल्की स्ट्रेचिंग करो। दिमाग शांत होगा तो नींद गहरी आएगी। रिलेशनशिप में साइलेंस का जादू। ज्यादातर झगड़े इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि दोनों एक साथ बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। अगर सिर्फ एक व्यक्ति साइलेंस चुन ले, सुनने लगे, पॉज ले, रिएक्ट ना करे, तो आधा कॉन्फ्लिक्ट अपने आप खत्म हो जाता है। कई बार कपल्स की लड़ाई में एक व्यक्ति अगर चुप हो जाए, सिर्फ सुनता रहे, तो सामने वाला खुद अपनी बात को बैलेंस करने लगता है। खामोशी सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। नेगोशिएशन और बिजनेस में साइलेंस। टॉप नेगोशिएटर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? साइलेंस। जब सामने वाला ऑफर देता है, तुरंत हाँ या ना मत बोलो, बस चुप रहो। देखो, वो नर्वस होगा, उसे लगेगा शायद ऑफर अच्छा नहीं था, और वो खुद ही बेहतर ऑफर देने लगेगा, क्योंकि इंसान का दिमाग खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो ऑकवर्डनेस भरने के लिए कुछ न कुछ बोलने लगता है, और यही आपकी जीत होती है। क्रिएटिविटी और साइलेंस। सारे महान विचार खामोशी में ही जन्मे हैं। न्यूटन को सेब नीचे गिरता हुआ एकांत में दिखा। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के सबसे गहरे विचार अकेले चलते चलते सोचे। बुद्ध ने ज्ञान पेड़ के नीचे पूर्ण मौन में पाया। शोर इमेजिनेशन को मार देता है, खामोशी इमेजिनेशन को ऑक्सीजन देती है। आखिरी बात, खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसे रोज थोड़ा थोड़ा इनवाइट करो, खुद से कनेक्ट होना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद से दोस्त हो जाता है वो दुनिया से कभी हार नहीं मानता। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो शोर में खोए हुए हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे विचार आपको लगातार मिलते रहें। खुद को कभी खोने मत देना। साइलेंस आपका सबसे सच्चा, सबसे भरोसेमंद गाइड बनेगा। शांति से जियो। नमस्ते।